हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, एक और दिन दिखाया, आपका धन्यवाद। आपकी भलाइयों को याद करते हुए आपके कृतज्ञ होकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आमीन कहा? तो बातचीत करने वाला अगर कोई प्राणी है तो वो केवल मनुष्य है। पक्षी जो हैं बातचीत नहीं कर सकते, पशु जो हैं वे भी बातचीत नहीं कर सकते। भले ही वे कम्युनिकेट करते होंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने का अनुग्रह प्रभु ने केवल इंसानों को दिया है। अपने शब्दों के जरिए भलाई या बुराई केवल मनुष्य कर सकते हैं। बातों के जरिए भलाई भी हो सकती है, बुराई भी। दूसरों को दुखी कर सकते हैं, दुख का निवारण भी कर सकते हैं। अगर हमारी बातचीत सही हो तो हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे और हमारा जीवन सुकून भरा होगा। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी से भरे दौर में बातचीत कम हो गई है। कहने का मतलब, लोग फोन पर तो बातें करते हैं, सामने कौन है, कैसा है, उनके हाव भाव क्या है नहीं जानते, बिना देखे बात कर लेते हैं। लेकिन जब हम आमने सामने बात करते हैं, सामने वाले के हाव भाव को देखकर हम समझ पाते हैं कि वे वास्तव में खुश हैं या दुखी हैं। वही जब हम फोन पे बात करते हैं तो हम उन्हें देख नहीं पाते, इसीलिए उनकी परिस्थिति हम समझ नहीं पाते। इसीलिए भले ही कितनी देर हम फोन पर बात कर लें, लेकिन फिर भी उनके बीच में जो बंधन है या बंधन का जो जुड़ाव है वो मजबूत नहीं होने पाता। आजकल की इस नौजवान पीढ़ी को देखिए, अधिक समय फोन पर ही गुजारते हैं। दिन भर फोन पर लगे रहने की वजह से उनके संबंधों की शुरुआत, बंधनों की शुरुआत फोन पर ही होती है। और जब आमने सामने वे मिलते हैं, संबंधों में गहराई नहीं होने की वजह से, समझ नहीं होने की वजह से वे लोग उस जुड़ाव को महसूस नहीं करने पाते। कहने का मतलब, आज कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो अपनापन है वो कम हो रहा है और जो प्रेम है वो भी ठंडा होता चला जा रहा है। झगड़े वगैरह बढ़ रहे हैं, संदेह बढ़ रहे हैं, इंसान आपस में एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। अगर हमारी बातचीत, हमारे संभाषण ठीक रहें तो हम आनंदित रहने पाएंगे, साथ ही साथ हमारे संबंध भी गहरे होने पाएंगे। आजकल देखिए, पति पत्नी तक को आपस में बातचीत करने का समय नहीं मिलता। बातचीत अगर करना भी हो तो फोन पे कर लेते हैं, लेकिन साथ में बैठकर बातचीत करने का या बच्चों के साथ में बैठकर बातचीत करने का, वचन पढ़ने का, वचन सुनने का, प्रार्थना करने का समय नहीं मिल पाता। आपके परिवार में फैमिली प्रेयर होता है या नहीं? मैं बार बार कहता हूं, फैमिली प्रेयर आवश्यक है। परिवार में फैमिली प्रेयर को जरूर करें। प्रभु का सानिध्य आपके भवनों में होगा। प्रभु के स्वर्गदूत आपके घर के चारों ओर आपकी सुरक्षा में रहेंगे। देखिएगा, सही समय पर सही बात करने के लिए परमेश्वर का ज्ञान हमें चाहिए। अपनी जबान को अपने नियंत्रण में रखना हमें आना चाहिए। नीति वचन की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय 21वीं आयत से, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लगाना जानता है उसका फल पाएगा। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जीवन हो या फिर मृत्यु, दोनों ही आपके जीभ पर निर्भर है। जीभ को उसे चुनना होगा। जबान ही से यह संभव होगा। अगर आपकी जबान भली चीजों को खोजे, प्रभु के वचनों को खोजे, सत्य वचन बोले, प्रेमपूर्ण बोल बोले, हमेशा भलाई ही की तलाश करती रहे, हमेशा प्रभु से भली चीजों की ही मांग करे, उसके फल को आप भोगेंगे।
लेकिन वहीं अगर वे बुरी हों, झूठी हों, तो आप स्वयं अपनी कब्र खोद रहे हैं। आप खुद अपने लिए श्राप बटोर रहे हैं। वचन यह भी बताता है कि ऐसा ना हो तुम्हारी अनियंत्रित जबान तुम्हारे शरीर के लिए श्राप का कारण बने। दूसरे शब्दों में, ऐसी बातें ना करो कि कोई आए और आकर तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए। प्रभु का वचन चेतावनी देता है, अगर जबान पर नियंत्रण ना रख पाए तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। फिर वचन यह भी बताता है, जबान छोटी है पर ज्यादा बाधित करती है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को बर्बाद कर सकती है, उसी प्रकार जीभ या उससे बोले गए शब्द बड़े संकटों को पैदा कर सकती है। आजकल छोटी सी बात अक्रॉस द ग्लोब वायरल हो जाती है ना। बिना सोचे समझे कुछ कह दिया, बिना सोचे समझे अपमान कर दिया, बिना सोचे समझे किसी पर दोष लगा दिया। एक छोटी सी बुरी बात कितना अधिक हानि करती है, हमें समझना चाहिए। जबान को नियंत्रित रखें। फिर यह भी कहा गया है कि कोई भी मनुष्य अपनी जबान पर काबू नहीं रख सकता। अगर हम स्वयं अपनी सामर्थ्य से अच्छी बातें करने का प्रयास करें तो नहीं होगा। हमारे अंदर कुछ अच्छा हो तभी तो ना। लेकिन अगर हमारे मन में प्रभु हो, अगर आप अपने हृदय को प्रभु के वचनों से भर लें, तब आपके हर एक बोल प्रभु के बोल होंगे, प्रेम भरे बोल होंगे, भलाई के बोल होंगे, उपयोगी बोल होंगे और कृपा सहित वे बोल होंगे। प्रभु का वचन हमें बताता है, तुम्हारे बोल कृपा सहित हों। कुछ लोग काफी कठोरता से बात करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हुए, दूसरों को डिस्करेज करने वाले बोल। दूसरों को शर्मिंदा करने से उन्हें लगता है मानो उन्होंने कुछ हासिल कर लिया हो। अगर यही आपके साथ हो, अगर कोई आपको ऐसा शर्मिंदा करे, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। आज कई सारे पुरुषों को देखिए अपनी पत्नियों को नीचा दिखाते हैं। बाइबल बताता है कि पत्नी पति के अधीन रहे, इसीलिए पत्नियां जो हैं वो चुपचाप बातों को सहन कर लेती हैं। जो मुंह में आया आपने बिना सोचे समझे बोल दिया। मान लीजिए पत्नी की सहन शक्ति ने एक दिन जवाब दे दिया और वो उन्हीं शब्दों में बातें करने लगती हैं जैसे आप करते हैं। क्या होगा सोच के देखिए। परिवार बिखर जाएगा। हमारे बोल प्रेमपूर्ण हो, हमारे बोल सम्मानपूर्वक हो, हमारे बोल मीठे हो, हमारे बोल प्रभु के समान हो, हमारे बोल आत्मिक बोल होने पाएं। हमारी जबान से सांसारिक बातें बिल्कुल भी निकलने ना पाएं। झूठ भरे बोल, घमंड, द्वेष, क्रोध से भरे बोल, इन्हें अपनी जबान पर ना आने दें। अपनी जबान की वजह से आप आशीष पाएंगे या श्राप पाएंगे। आपकी जबान की वजह से आपका मोल बढ़ेगा या आपकी जबान ही आपको ढाएगी। हमारी इस जबान से हमारी हैसियत या हम कौन हैं, क्या हैं, पता चलता है। असलियत सामने आती है। आप शानदार कपड़े पहनकर गए हैं, आप गए एकदम रईसी अंदाज में हैं, लेकिन आप वैसे हैं नहीं। जब तक आप जबान ना खोलें कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही आपने जबान खोली, आप क्या हैं लोग जान जाएंगे। आप कहां के हैं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, आपकी भाषा क्या है, सब कुछ जान जाएंगे। दैट्स वाई थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। बात करने के पहले 2 बार सोचें कि क्या यह जरूरी है, क्या इस समय और इस जगह यह बोलना जरूरी है। मैं जो बोल रहा हूं, बोल रही हूं, इसमें कितनी सच्चाई है। बोलने से पहले जांच लें। किसी और ने कुछ कहा तो उसे आप क्यों दोहराएं। किसी और ने किसी चीज को किसी और संदर्भ में कहा, उसे दोहराकर आप क्यों दोषी बने। प्रभु के संतानों को मौन रहना सीखना चाहिए। प्रभु की संतान अपनी जबानों को नियंत्रण में रखते हैं। अगर कोई अपने आप को भक्त कहता है लेकिन अपनी जबान को नियंत्रित रखना नहीं जानता तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, वचन बताता है। अकेले में हम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर लें, कितनी ही आत्मिकता क्यों ना दिखा लें, बाहर आकर एक गलत शब्द बोलें, प्रार्थना का असर जाता रहेगा। आपके बोल आपकी पहचान है।
सोक्रेटिस नाम के एक फिलोसोफर के पास एक व्यक्ति आकर बैठता है। देखने में वो व्यक्ति काफी ज्ञानी नजर आ रहा था, लेकिन वो व्यक्ति आकर यूं ही बैठा रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। उस व्यक्ति को यूं ही चुपचाप बैठे देखकर सोक्रेटिस कहता है, स्पीक सो दैट आई मे नो यू। बात करो तो मैं जान पाऊंगा कि तुम कौन हो। जी हां, जब हम बात करते हैं तब हमारी यथास्थिति बाहर आती है। आपकी बोली से क्या लोगों की भलाई हो रही है या बुराई हो रही है? आपकी बोली से परमेश्वर का नाम महिमित हो रहा है या दूषित? आपके बोल परमेश्वर के वचन से पवित्र किए गए बोल हों। फिल्टर करके ही बात करें, जबान को नियंत्रण में रखें। दाऊद कहता है, जब भक्तिहीन लोग मेरे पास होते हैं मैं अपनी जबान को बंद रखता हूं। जब हम भक्तिहीन लोगों के बीच होते हैं और वहां बातों का जो टॉपिक होता है, अनजाने में ही हम उन बातों से प्रभावित हो जाते हैं और हम भी वैसी स्थिति में फिसलने लगते हैं। इसीलिए दाऊद कहता है, मैंने अपने मुंह को बंद रखा है, या मानो मास्क लगा रखा है। मास्क लगाने से भी बात कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि मुंह पर ताला लगा दिया हो। समझ रहे हैं? कहने का तात्पर्य, हमें अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के नियंत्रण में रखना चाहिए, अपनी जबान को प्रभु को सौंपना चाहिए। हमारी बोली प्रेमपूर्ण हो, बात करना हमें सीखना चाहिए। देखिए, जब आप प्रभु से बात करने में समय गुजारते हैं, उनसे प्रार्थना करने में, उनके वचनों को पढ़ने में, जब आप उनके साथ समय बिताते हैं, जब आप हर रोज उनसे बात करते हैं, आपके बातचीत का तरीका ही एकदम अलग होगा, क्योंकि आपका आत्मिक स्तर ऊंचा होता है। आप विश्वास ही की बातें करेंगे, आप प्रेम भरे बोल ही बोलेंगे, आप परमेश्वर की इच्छा ही को जाहिर करेंगे, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को बयान करने वाली बातों को ही बोलेंगे। आत्मिक बातें ही आपकी जबान से बाहर निकलेंगी। एक मनुष्य एक दिन में करीब करीब 25,000 शब्द बोलता है। 10,000 विचार, लेकिन 25,000 बोल वो बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ? बिना सोचे समझे ही वो अधिकतर बातें करता है। बिना सोचे समझे बोले गए बोल हमारे लिए हानिकारक होंगे। हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार बोलना सीखना चाहिए। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आपने एक मकान बनाया है और आपसे कोई बात कर रहा है, अरे आपने एक अच्छा मकान बनाया है। हां, बनाया है, वहां ऐसा मकान किसी का भी नहीं है, मैंने बनाया है। ऐसे गर्वित बोल ना बोलें। हां, मकान बनाया है, परमेश्वर के अनुग्रह से बनाया है, परमेश्वर का अनुग्रह। ऐसा बोलना सीखें। अरे बेटी का विवाह करवा दिया, बिना दहेज दिए अच्छा दामाद मिला है, सुना है। हां, प्रभु के अनुग्रह से एक अच्छा रिश्ता मिला कहते हुए परमेश्वर को महिमा दें। क्या कल तुम हमारे घर आओगे? अगले हफ्ते ऐसा करेंगे, अगले महीने वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब लोग कहते हैं तब हां जरूर ना कहें, नहीं होगा ऐसा भी ना कहें। अगर प्रभु ने चाहा तो करेंगे। हर एक बात में आप इसी प्रकार से बोलने का निर्णय लें। कल क्या होगा हमें नहीं पता, किसी ने कल नहीं देखा ना। अगर प्रभु की मर्जी हुई, प्रभु के अनुग्रह से यह हुआ, इन दोनों वाक्यों को अपनी बोली चाली का एक अंग बनाएं। प्रभु की नजरों में आप ऊंचे किए जाएंगे। अनावश्यक चीजों को आपकी जबान से निकलने से प्रभु रोकेंगे। मनुष्यों के साथ में, मनुष्यों के सामने अगर आप अच्छी तरह रहना चाहते हैं, शांति समाधान से रहना चाहते हैं, हर छोटी बात के लिए थैंक्स कहना सीखें, धन्यवाद कहना सीखें। हर एक छोटी बात के लिए थैंक्स कहें। बच्चों को भी सिखाएं। अगर कोई गलती हो गई, गलत शब्द मुंह से निकल गया या कुछ भी, सॉरी कहना सीखें, शर्माएं ना। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें, माफ करें कहें। कभी भी सॉरी कहने से पीछे ना हटें।
जब आप यह सीखेंगे, अगर हम सॉरी कहेंगे तो फिर किसी के साथ भी मतभेद नहीं होंगे, वो कन्फ्रंटेशन आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपके सॉरी कहने के बावजूद भी कोई आपसे झगड़ा करने की इच्छा रखता है तो फिर उसी की गलती सामने आएगी। हम जो कि परमेश्वर की संतान हैं, हमारे चाल चलन में, हमारी बोली चाली में प्रभु नजर आने पाए। जब आप बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं, चिल्लाएं ना। उम्र से बड़े लोगों के सामने ऊंची आवाज में ना बोलें। बड़े हैं ना, उन्हें सम्मान देते हुए, उनका सम्मान करते हुए आप उनसे बात करें। जब हम प्रेम भरे बोल बोलते हैं, हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, हम स्वस्थ रहने पाएंगे, बीपी, एसिडिटी वगैरह नहीं होंगे। जब हमारे बोल मीठे होंगे तब लोग हमसे बात करने के लिए तत्पर रहेंगे, हमसे बात करने के लिए इच्छुक रहेंगे और हम प्रभु के नाम को महिमित करेंगे। ऐसा अनुग्रह प्रभु हमें दें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु अपने वचनों के जरिए हमसे बात करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, बात करने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जो अनुग्रह आपने हम इंसानों को दिया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। यह छोटी सी जबान कितनी सामर्थी है, जीवन और मृत्यु इसमें है, आशीष और श्राप दोनों ही इस जबान तले है। हमारी मदद करें कि हम जीवन को चुनने वाले हों, हमारी मदद करें कि हम आशीष को चुनने वाले हों। अपनी जबान को नियंत्रण में रख और उसका सही इस्तेमाल करते हुए, मीठे बोल बोलते हुए, अनेकों के लिए आशीष का कारण बनकर आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। एक बार फिर से दिसंबर 10 तारीख को एक विशेष पास्टर्स क्रिसमस में वचन सुनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल धारावी में यह कार्यक्रम होगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या फिर QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,